हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर किस तरह से काम करता है और कंप्यूटर को क्यों बनाया गया। ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर की अगर हम डेफिनेशन देखें, द वर्ड कंप्यूटर इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को बनाने का मकसद ही ये है कि उसको कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाए। मिसाल के तौर पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वगैरह। आजकल कंप्यूटर जो है वो हर फील्ड में यूज़ किया जाता है, चाहे वो बैंकिंग की फील्ड हो, बिजनेस हो या कोई भी और फील्ड हो। हर जगह पे कंप्यूटर जो है वो काम करता है, उसको यूज़ किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे आप के पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप कंप्यूटर हो और आप उसको अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है, मिसाल इंसानों पे डिपेंड करता है, क्योंकि इंसान उसको अपने मकसद के लिए या अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब कंप्यूटर जो है वो भी एक इंसान की तरह से होता है। मिसाल के तौर पे जैसे इंसान जो है उसके अंदर जिस्म है, यानी हड्डियां हैं, और उसके अंदर रूह है। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर जो है उसमें हार्डवेयर है और उसमें सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर को आप उसका जिस्म की तरह समझें और सॉफ्टवेयर को आप रूह की तरह समझें। अब अगर इंसान को कोई नुकसान पहुंचता है, उसके जिस्म में कोई चोट लगती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी हड्डी को कोई नुकसान पहुंचता है, तो ज़ाहिर बात है कि वो काम नहीं कर पाता, या उसके जिस्म में से रूह निकल जाए तब भी वो इंसान किसी काम का नहीं रहता, वो मर जाता है या ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से कंप्यूटर में भी इसी तरह से है कि अगर उसका हार्डवेयर काम ना कर रहा हो तो वो बेकार है, या उसका सॉफ्टवेयर जो है वो काम करना छोड़ दे तब भी वो बेकार है। तो दोस्तों, आप इसको इस तरह समझें कि कंप्यूटर के काम करने के लिए ज़रूरी है कि उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें जो हैं वो सही तरह से काम कर रही हों। अब हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर काम किस तरह से करता है। दोस्तों देखें, हम इसको इस तरह समझते हैं कि जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन या डेटा जो है वो कंप्यूटर को देते हैं, तो कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। अब जो डेटा हम इंस्ट्रक्शन के तौर पे कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए हमें कोई ना कोई जो है वो हार्डवेयर डिवाइस चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे कीबोर्ड। तो हम कीबोर्ड यूज़ करते हुए हम डेटा इनपुट करते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा हम इनपुट करते हैं इसको हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, और जिस डिवाइस के थ्रू इनपुट किया जाता है डेटा उसको कहा जाता है इनपुट डिवाइस, मिसाल के तौर पे कीबोर्ड। और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को लेने के बाद प्रोसेस करता है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए वो प्रोसेसर यूज़ करता है। ठीक है, और प्रोसेसर को आप समझ लें कि जैसे कि इंसान में दिमाग का काम होता है, दिमाग होता है, बिल्कुल इसी तरह प्रोसेसर जो है वो कंप्यूटर का एक दिमाग है। प्रोसेस करने के बाद वो आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। अब ये आउटपुट जो होता है, इसको डिस्प्ले करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। मिसाल के तौर पे एलसीडी, मॉनिटर वगैरह। अब आप मिसाल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक फ़ाइल क्रिएट की और आप उसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं या सॉफ्ट कॉपी। तो यहाँ पे दो टाइप्स होती हैं इसकी फॉर्मेट की, आउटपुट की, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी को इस तरह समझिएगा कि जो आउटपुट स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है या एलसीडी पे नज़र आ रहा होता है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, और आपने जैसे एक फ़ाइल क्रिएट की, उसका आपने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल लिया कागज़ के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर हम दोबारा पढ़ें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज़ यूज्ड टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब है कि वो ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, और इंसानों के डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स होते हैं या उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फुलफ़िल करती है, और डिफरेंट डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को इनपुट लेती है और उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आउटपुट हमें प्रोवाइड करती है। तो ये है कंप्यूटर का एक सादा सा कंसेप्ट।